नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनिल और आज मेरी कहानी शुरू होती है एक ऐसे रैंडम लेओवर से। जी हाँ, मेरा फ्लाइट था दिल्ली से मनीला, पर बीच में मिला मुझे 16 घंटे का लेओवर। तो सोचा एयरपोर्ट पर बोर होने से अच्छा है वियतनाम की धरती को छू कर आते हैं। और मैं पहुंच गया था वियतनाम और अब मेरे हाथ में थे 55 लाख वियतनामीज डोंग और मैं बन गया था एलन मस्क। दोस्तों, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। कभी कभी एक टैक्सी ड्राइवर की हाँ भी $1 मिलियन वाली होती है। टैक्सी मिलना किसी आईआईटी एंट्रेंस क्लियर करने से कम नहीं था। 15 लोगों से बात करने के बाद किसी को इंग्लिश नहीं आती थी और हमें वियतनामीज नहीं आती थी, पर फिर मिला हमें एक भला आदमी। बोला, चलो बॉस, छोड़ देता हूँ मैं आपको छूची टनल हो चिमिन सिटी में। दुनिया की हिस्ट्री बुक्स में कुछ चीज़ें सिर्फ लिखी होती हैं, पर वियतनाम ने वो जमीन के नीचे लिखी थी जिसे दुनिया ने मिसाइल से गिराना चाहा, लेकिन वियतनाम ने टनल से ऊपर उठने का काम किया। बॉलीवुड में एक डायलॉग था कि हम तुम में इतनी गोली मारेंगे कि साला तुम छल्ला बीनत बीनत करोड़पति हो जाओगे। आज वियतनाम के साथ वो हुआ है। ये साला छल्ला बेचत बेचत करोड़पति हो जाएंगे ये लोग। अमेरिका वियतनाम गया था हिस्ट्री देखने पर। भाई, लगता है पूरी कॉल ऑफ ड्यूटी का शोरूम मिल गया था। ये देखो, अमेरिका की बंदूकें, हेलीकॉप्टर, टैंक, सब कुछ यहीं पड़ा था। जैसे वो कोई भूल गया हो। मैं बाद में लेके जाता हूं। जंगलों में घूमते थे टैंक और जमीन के नीचे से आती थी शेरनियों की दहाड़। हाँ दोस्तों, ये थी वियतनाम की महिला योद्धाएं जो वियत कॉन्ग का हिस्सा थी और समय आने पर ये बंदूक भी चलाती थी। अमेरिका अपने हेलीकॉप्टर, मशीन गन और टैंक लेके वियतनाम में आया तो उसे लगा एक छोटी सी कंट्री है, क्या कर लेगी। लेकिन भाई नहीं, वियतनाम के पास था जज्बा और थी वो ताकत जो किसी फैक्ट्री में नहीं पर दिल में बनती। यहाँ गन, बॉम्ब, ग्रेनेड सब कुछ पड़े थे वहां पर। जैसे किसी ने वॉर के बाद बोला हो, छोड़ो भाई अब नहीं हो पाएगा। हथियारों की नहीं थी, ये सबूत है कि जब दुनिया का सबसे पावरफुल देश आया पूरी ताकत के साथ, तो वियतनाम ने जवाब दिया दिमाग, हिम्मत और टनल के रास्ते से। छूची टनल सिर्फ जमीन के नीचे का राह नहीं थी, ये उनकी सर्वाइवल स्ट्रेटजी थी, उनकी जंग जीतने की चाल थी। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल टनल नहीं थी, ये था एक अंडरग्राउंड बैटलफील्ड, एक मिनी सिटी जिसे बनाया था वियतनाम वॉर के दौरान गोरिल्ला फाइटर्स। जब अमेरिका अपनी सारी ताकत लेके चढ़ आया था वियतनाम पर, तब ये टनल्स बनाई गई थी। ये टनल जमीन के नीचे छुपी थी, लेकिन छुपा था इनमें एक पूरा सर्वाइवल सिस्टम, जहाँ पर कमांड सेंटर, लिविंग क्वार्टर्स, किचन, वेपन फैक्ट्री, ट्रैप मशीन, वेंटिलेशन शाफ्ट, इमरजेंसी एस्केप रूट। तो भाई लोग, ये थी छूची टनल, जहाँ टेक्नोलॉजी कम थी लेकिन दिमाग और देशभक्ति फुल चार्ज में थी। ये सिर्फ मिट्टी का रास्ता नहीं, ये उन लोगों का मार्ग है जो जमीन के नीचे रहकर भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर को भी हरा दिया था। तो दोस्तों, कभी 16 घंटे का ब्रेक मिले तो सिर्फ सोने के लिए मत यूज करो। क्या पता किसी टनल के अंदर कोई पुरानी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब मैं टनल के अंदर था, मैं टूरिस्ट नहीं था, मैं एक कहानी का हिस्सा बन गया था। एक ऐसी कहानी जहाँ जंग टैंक से नहीं, सोच से जीती गई। मैं हूं अनिल और ये थी मेरी एक यादों भरी यात्रा ह्यूमैनिटी ग्रेन्स के साथ, जहाँ कहानियां छुपी हैं हर कोने में।